तो स्वागत है आपका बाबा बर्फानी की नगरी में, अमरनाथ गुफा में। हर हर महादेव। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल इन्फिनिटी ट्रैवलर में। जम्मू तवी से ई रिक्शा लिया था मैंने और अभी मैं पहुंच चुका हूं भगवती नगर और यहां से हमको एंट्री करनी है। और यहां से आप आगे एंट्री करेंगे, ठीक है। तो जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको यहां पे दिखाना है और यहां से फिर आपको आगे की एंट्री मिलेगी भगवती नगर यात्री निवास के लिए। तो भीड़ काफ़ी है, पूरी आगे तक लाइन है यात्री निवास में एंट्री करने के लिए। बाकी देखते हैं क्या सुविधा रहती है। मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं यात्री निवास, भगवती नगर यात्री निवास में जाऊंगा और वहां से फिर आगे कॉन्वे के साथ यात्रा करूंगा। बाकी मशीन है यहाँ पे, इसमें आपका लगेज चेक होएगा। तो यहाँ से आपका जो बैग वगैरह है वो बाहर आएगा। ये यात्री निवास। तो यहाँ से आपको जो एंट्री है, मेल एंट्री यहाँ से है और लेडीज़ की एंट्री जो है वो उस साइड से है। यहाँ से भी पूरा चेक इन प्रोसेस है। यहाँ पर जो आपका RFID कार्ड है वो स्कैन होएगा और फिर दोबारा आप जो आपका बैग है वो फिर दोबारा मशीन में चेक होएगा। फिर आप जो चेक इन है वहाँ से चेक इन करा के अंदर पहुँचते हैं ऐसे। तो इस तरीके से पूरा मतलब प्रॉपर सिस्टम बना रखा है। और फिर आप निकलते हो इस साइड, और इस साइड जब आप निकलते हो तो आपको सबसे पहले दिखता है बस बुकिंग का काउंटर। वो सामने लिखा हुआ है बस बुकिंग टिकट, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मिलता है बस बुकिंग का काउंटर और यहाँ से पूरा आपको बस टिकट वगैरह आप बुक करा सकते हो। और ये जो काउंटर है ये है पहलगाम के लिए, ठीक है। ये जो बस काउंटर है ये है पहलगाम के लिए और बालटाल के लिए आपका इस साइड जाके अंदर की तरफ है, बालटाल के लिए उस तरफ। आपको यहाँ पे सिम के लिए मिल जाएगा, एयरटेल का मिल जाएगा, जियो का मिल जाएगा। ये बस टिकट बुक करने के बाद जो है वो सबसे पहले आपको करनी है अपने हॉल की बुकिंग। हॉल के लाइन यहाँ से लगेगी, ठीक है। तो ये काउंटर है हॉल की लाइन के लिए। तो ये देख सकते हैं आप किसमें भी कितनी भीड़ है। और एक फॉर्म भी है जो फिल कराया जा रहा है, वो फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा और इस लाइन में लगना पड़ेगा। तो वो जो पर्ची है हॉल की, वो पर्ची लेके आपको आना पड़ेगा इधर पे कपड़ा कक्ष पे, ठीक है। तो यहीं पे ये कॉकरोम, इस तरीके से आपको यहाँ पे गद्दे दिए जाएंगे। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से आपको पर्ची लेके आनी है और उस पर्ची के बेस पे यहाँ से आपको वो पर्ची दिखानी है। और वो भी पेड चार्जेस है गद्दे रजाई का, वो आपको यहाँ से मिलेगा। तो गाइस चलिए अब चलते हैं जहाँ मैंने गद्दा वद्दा लेके अपना बिछा दिया है। और ये हॉल नंबर 6। हाँ, और ये पूरा AC रूम सा है, मतलब यहाँ पे बढ़िया AC लगा हुआ है पूरा। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पे। सब ने जो है अपने गद्दे वगैरह बिछा दिए हैं बढ़िया से। तो जो मैंने अपना गद्दा बिछा लिया था वो था इधर की तरफ। सॉरी। तो यार इस तरीके से ये है अपना गद्दा, ठीक है। और ये पूरा है व्यू। ये देखिए रात्रि का कुछ इस तरीके से है यात्री निवास का, क्योंकि अब ऑलमोस्ट जो यात्री निवास है, हॉल वगैरह जो हैं वो ऑलरेडी फुल हो चुके हैं। तो अभी जिस भी भक्त को जहाँ जगह मिली है वो वहीं उन्होंने अपना जो है विश्राम तय कर लिया है और आज ये यही विश्राम करेंगे। तो ठीक है, अपने हॉल में मैं आ चुका हूँ और डिनर वगैरह जो है वो मैंने कर लिया। अब सोने का टाइम है। सुबह अभी बज रहे हैं सुबह के 2 और यहाँ पे आप वापस अपना गद्दा वगैरह जमा करा सकते हैं। ये देखिए ये अभी जो लोग हैं वो सब अपना गद्दा जो है वो वापस जमा कर रहे हैं। और यहाँ से जो आपने पैसा पे किया है पर गद्दे का 100 रुपये, वो आपको यहाँ से वापस हो जाएगा। तो टाइम हो रहा है, अभी 2:30 बज रहे हैं। तो सभी भक्त जो है अपना चल दिए हैं आगे अपने रूट की तरफ, बस की तरफ। क्योंकि 2:30 बजे का टाइम लिखा हुआ है टिकट पे बस का। तो ठीक है, बैठते हैं बस में जल्दी से। तो यार इन
बसों के बीच में आपको बस नंबर जो दिया होगा P4, 5, 36 ऐसे बस नंबर आपको ढूंढना पड़ेगा। जैसे P36 है और मेरा है P4, तो अब आपको ऐसे ढूंढना पड़ेगा कि कौन सी बस आपकी कहाँ पर लगी हुई है। लाइन कैसे कोई था उन्होंने, तो ये नंबर लिखे हुए हैं सब बसों के आगे ना, तो ये नंबर ढूंढना, P4 ढूंढना है मेरे को। और ये आप बसें देख चुके हैं, देख सकते हैं पूरी तरफ लगी हुई है, चारों तरफ बसें, ये बसें हैं। तो यार फाइनली बस ये रही हमारी P4। गाइस जय बोलेगी। तो अभी टाइम हो रहा है 12 बज रहे, और फिर दोबारा एक बार जो कॉन्वे रुका है हमारा भंडारे के लिए। तो कॉन्वे के साथ जो यात्रा करने का अनुभव है वो यही है, आप देख सकते हैं हज़ारों की संख्या में भक्तों के साथ आप यात्रा करते हैं अमरनाथ की। तो यार काफ़ी बढ़िया लग रहा है। अभी मौसम भी काफ़ी अच्छा है, धूप नहीं है, बादल लगा हुआ है, और सभी भक्त बढ़ रहे हैं अभी भंडारे की तरफ। भंडारा करेंगे और फिर वापस अपनी बसों में बैठेंगे आकर। तो यहाँ भी सेम है, आपको अपना जल्दी से जल्दी अपना जो भंडारा है वो ग्रहण करना है, और उसके बाद सीधा अपनी बसेस की ओर चले जाना है। और लगातार अनाउंसमेंट भी चल रही है और अपनी अपनी बसेस की तरफ प्रस्थान करें। तो यार बस ढूंढना बहुत बड़ा टास्क है यहाँ पे, क्योंकि अब इतनी सारी बसें लगी हैं, कम से कम 150-200 बसें हैं, और उसमें अपनी बस ढूंढना, तो ये थोड़ा हेक्टिक प्लान हो जाता है। जैसे कि मैं भी अपनी बस ढूंढने जा रहा हूँ, अब पता नहीं यहाँ से कहाँ तक लगी है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ से बस लगी है वो वहाँ तक लगी हुई है। अब तो यार फाइनली मैंने अपनी बस जो है वो ढूंढ ली है, और ये है मेरी बस 833 नंबर। जय बोलेगी। तो फाइनली पहलगाम में हम लोग पहुँच चुके हैं। आगे आप देख सकते हैं पहलगाम की जो है बेस कैंप की जो है एंट्री के लिए लाइन वगैरह लग चुकी है बसों की, यहाँ से लेके वहाँ तक। सुरक्षा कर्मियों से निवेदन है कि वो काउंटर पर भीड़ ना होने दें, और यात्री से अनुरोध है कि वो संयम बरतें, अपनी बारी का इंतजार करें। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। और इस तरीके से पूरी बैग वगैरह की चेकिंग होगी। तो जो मैंने लास्ट ईयर जो यात्राएं करी हैं, तो उस टाइम ये शेड नहीं हुआ करता था। ये शेड जो है ये इसी साल बना है। इससे पहले हम बाय रोड, जो आपको रोड दिख रही है बगल में, उस रोड से ही आगे जाते थे और बेस कैंप में एंट्री करते थे। नूनवान बेस कैंप में हम लोग पहुँच चुके हैं। तो सबसे पहले आपको अपना टेंट वगैरह बुक कराना होता है। तो टेंट वगैरह के लिए आप जैसे ही बेस कैंप से आते हैं तो सामने ही आपको बुकिंग का काउंटर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने अभी टेंट का जो पता किया है वो बेड वाला 500 रुपये का है, और नॉन बेड जो है वो 370 का है। बाबा की नगरी में बाबा बर्फानी के दर्शन करने। कहाँ से भाई? हम यूपी से हैं भाई, मुरादाबाद से। यूपी मुरादाबाद, पास में ही है यार दिल्ली के। तो ये शेड जो देख रहे हैं आप, इससे पिछले साल तक नहीं थी, ये इसी साल बनी है। और बाकी ये रास्ता देख रहे हैं, ये भी बिल्कुल डिफरेंट चेंज है यहाँ पे। बाकी टेंट्स वगैरह तो इस साइड ही लगते थे, वो अभी भी लग ही रहे हैं। तो बेस कैंप में सबसे आने के बाद जो है पहला काम यही होता है अपना, सबसे पहले अपने रहने के लिए देखने, सुविधा देखना रहने के लिए, ठीक है। यहाँ से आगे इसके अंदर की तरफ मैंने लिया है अपना टेंट, तो चलते हैं जाके टेंट देखते हैं। तो टेंट आपके ना इसी तरीके के रहेंगे, जो कि मैं तीसरी यात्रा है मेरी, 3 साल से मैं ऐसी देखते हुआ रहा हूँ उधर। ये है अपना टेंट, तो यहाँ पे लिया है, ये भाई मिल गए थे, इनके साथ है ना। और अभी अभी ये टेंट फुल हो गया है, अभी हमने 2-3 बंदों ने लिया था, बाकी बंदे भी आ चुके हैं इसमें। तो वही ये वाला बेड यहाँ पे मैंने ले लिया है। तो ये करीब करीब मतलब जैसे वो भी है अभी फुल हो गया। ये है 10 बंदों का, तो इसमें लगे हुए 5 एक साइड 5 एक साइड बेड लगे हुए हैं। 10 बंदों का ये करीब जो रहता है आपका बेड सिस्टम, तो अच्छा खासा है। आज पहला जत्था है जो यहाँ पे आया हुआ है नूनवान बेस कैंप में अमरनाथ यात्रा के लिए, इसलिए जो बेड्स हैं, कंबल वगैरह हैं, वो सब एकदम अच्छे हैं, नए हैं, ठीक है।
बट जैसे जैसे यात्रा बढ़ती रहती है ये कंबल और ये जो गद्दे हैं वो आपके थोड़ा बहुत यूज़ड हो जाते हैं, ठीक है। और अगर आपको यहाँ के जो कैंप वगैरह हैं आपको नहीं समझ में आता, यहाँ के जो नीचे फ्लोरिंग बेड है या बेड वाला है आपको बिल्कुल नहीं समझ में आता रहने का, नहीं रह पाते आप, तो आप यहाँ से थोड़ा आगे जाके पहलगाम में होटल्स ले सकते हैं। अब चलते हैं भंडारों की तरफ, ठीक है। ये लगे हुए भंडारे, तो इस लाइन में आपको पूरे भंडारे मिलेंगे यहाँ से, ठीक है। और सुबह जो जाना होता है वो यहाँ से जाना होता है हमको चंदनवाड़ी के लिए। तो भंडारे अभी भी फुल फोर्स में चालू है, फिर सारा हर हर महादेव आते हैं, बोले थोड़ी देर में जय बोले कि बस लेते हैं, बोले थोड़ी देर में प्रसाद। हर हर महादेव। भंडारों के से सीधा आप आगे जाएंगे तो आपको मिल जाएगी वॉशरूम फैसिलिटी, तो वो भी एक बार देख लेते हैं। वॉशरूम भंडारों से जैसे ही आप बाहर की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी वॉशरूम फैसिलिटी, ठीक है। इस तरफ आई थिंक लेडीज़ का होगा, जेंट्स का, ये पूरा इस तरीके से बना रहेगा आपका वॉशरूम फैसिलिटी। तो फैसिलिटी तो ऑलमोस्ट ठीक होती है, वॉशरूम वगैरह की भी। थोड़ा बाहर आना पड़ता है, बेस कैंप से कुछ 500-600 मीटर चल के तो आना पड़ता है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे आप अपने आप फ़ोटोज़ वगैरह करवा सकते हैं। तो ये प्यारी सी लोकेशन। सो वापस बेस कैंप में एंटर कर चुका हूँ, तो ऐसा कोई इशू नहीं था, आप जा सकते हो आराम से और वापस अपना चेकिंग वगैरह करा के वापस बेस कैंप में आ सकते हो। तो ठीक है, वापस आ गया हूँ, अभी थोड़ा जाता हूँ अपने टेंट पे, तो रेस्ट करता हूँ क्योंकि हर हर महादेव, जय बोले की। तो अभी मैं तैयार व्यार हो चुका हूँ और टाइम अभी हो रहा है 3:52। तो यार लाइन जो है वो काफ़ी बड़ी लग चुकी है, मतलब दिखाऊंगा अगर आपको लाइन तो बहुत आप पीछे तक जा चुके हैं। यार लाइन जो देख रहे हैं आप, तो मैं सही बताऊँ तो मैं अकेला था, मैं इसलिए बीच में अभी लाइन में घुस गया हूँ, वरना मेरी जो लाइन है वो बहुत पीछे है। तो यार फाइनली जो गेट है वो क्रॉस कर लिया है और अब चलते हैं बाहर और सीधा पकड़ते हैं गाड़ी चंदनवाड़ी के लिए। सभी यात्री जो है वो आ चुके हैं बाहर और यहाँ पे लगी हुई है गाड़ियाँ, वेट कर रहे हैं काफ़ी लोग गाड़ियों का। और देख सकते किस तरीके से ट्रैफिक वगैरह निकाला जा रहा है। सभी यात्रियों से रिक्वेस्ट की जाती है। सो यार फाइनली जो कैब है वो बाइक जल्दी मिल गई, बहुत जल्दी। तो यार चंदनवाड़ी जो है चेकिंग पॉइंट पर पहुँच चुके हैं और सारी गाड़ियाँ देख लीजिए इस तरीके से आती है यहाँ पे, और यहाँ पे आपकी खाली होंगी और फिर हमें जाना है आगे। लाठी लाठी। तो जी ये है चंदनवाड़ी बेस कैंप और जल्दी से एंट्री करते हैं और अभी टाइम हो रहा है 5:20। नमः पार्वती पते। तो ये यात्रा हो चुकी है स्टार्ट और थोड़ा सा आगे आ चुके हैं और ये प्यारा सा दृश्य अमरनाथ यात्रा का। तो जो वेदर कंडीशन अगर आपको बताऊं तो अभी मौसम खुला हुआ है और प्लस ठंड यहाँ पे बहुत ही कम है अभी। जय बोले कि सो अभी जो रास्ता बनाया है ये नया रास्ता है पिछू टॉप का, पूरा जो है बिछाया हुआ है ट्रैक सा, ये नया रास्ता है। इससे पहले ऐसे माउंटेन्स के ऊपर चढ़ के जाना पड़ता था पिछू टॉप की चढ़ाई, वहाँ ऊपर जाना है, ये है पिछू टॉप की चढ़ाई यहाँ से। सो यार अगर आप लगेज वगैरह अपना नहीं ले जा पाते साथ में तो आप पिट्ठू कर सकते हैं। जैसे इस भाई ने 3 बैग डाले हुए, ये पिट्ठू वाले भैया 3 बैग डाले हुए और इनको जो बुकिंग मिली है वो मिली है शेषनाग तक की, और शेषनाग का तो जो इन्हें पिट्ठू का किराया लिया है वो लिया है 3000 रुपये। तो इस तरीके से अगर आप नहीं चल पा रहे लगेज के साथ तो पिट्ठू भी ले सकते हैं। सो फाइनली करीब 1.5 से 2 घंटे का जो है ट्रैक करके यात्रा करके पहुंच चुके हैं पिछू टॉप का बोर्ड। यहाँ 5-10 मिनट रेस्ट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे।
तो यहाँ से आगे की यात्रा करते हैं। भंडारा आप कर सकते हैं, भंडारा लगे हुए हैं, भंडारा चख सकते हैं और जलपान करके आगे बढ़ सकते हैं यात्रा की तरफ। हर हर महादेव। जहाँ बोलेगी क्या दिल्ली का भंडारा है, उनके ये प्रधान जी टाइप के ये करवाते हैं भंडारा हर साल यहाँ पे। श्री शक्ति सेवा दिल्ली जी करोल वक्त है भंडारा हमारा 31 साल भंडारा है। तो पिछू टॉप की चढ़ाई के बाद आगे का सफ़र यात्रा स्टार्ट कर दी है शेषनाग के लिए। तो यहाँ से जो रास्ता है आपको थोड़ा समतल मिलता है, डाउन मिलता है और थोड़ा फिर कहीं जाके ऊपर हो जाता है। इस तरीके का रास्ता रहेगा शेषनाग तक। ये सुंदर नज़ारा महादेव तक पहुँचने का। वो पीछे जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है जोजीबल अपना, ठीक है। तो भंडारा वगैरह है, आप भंडारा वगैरह चख के आगे बढ़ सकते हैं शेषनाग के लिए। रास्ता आप मेरे पीछे देख ही रहे हैं कैसा है, पीछे नदी बह रही है और अभी हमें जाना है ऊपर चढ़ाई करके शेषनाग की तरफ। जय बोलेगी यार, अब शरीर हो गया है खंड खंड, अब काफ़ी थकान हो गई है। शेषनाग बस कुछ ही दूरी पे है और उसके आगे देखते हैं फिर कैसे पहुंचते हैं, ठीक है। हाँ। हर हर महादेव। फाइनली शेषनाग झील तक तो पहुंच गए हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं शेषनाग झील। हर हर महादेव। ये अद्भुत नज़ारा है अमरनाथ यात्रा का। सामने है शेषनाग झील और नज़ारा आप खुद ही सोच सकते हैं, देख सकते हैं कितना सुंदर है। स्वर्ग से सुंदर नज़ारा अमरनाथ यात्रा का। हर हर महादेव। सो शेषनाग से मैंने अभी घोड़ा कर लिया है गणेश टॉप के लिए, जिसका फेयर 1050 रुपये है घोड़े का। एक्चुअली इस बार पंचतरनी पहुंचना है, तो अगर मैं घोड़ा नहीं करूंगा तो मैं नहीं पहुंच पाऊंगा पंचतरनी। तो वो देखिए आगे गणेश टॉप की चढ़ाई तो इतनी इजी नहीं है। सो यार ये तीसरी यात्रा थी मेरी अमरनाथ की और इस बार मेरे को घोड़ा लेना पड़ा सिर्फ शेषनाग से गणेश टॉप के लिए, क्योंकि मैं चढ़ नहीं पाता और फिर टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता, पंचतरनी तक नहीं पहुंच पाता। तो जो भी रीज़न था तो मैंने इस बार लिया, तो उसके लिए जो भी है ठीक है। इनको भी रोज़गार मिल जाता है अगर थोड़ा बहुत कोई ले लेता है तो। और बाकी ठीक है, फिर अभी पहुँच गए। अब यहाँ से यात्रा पैदल रहेगी हमारी 10 किलोमीटर की पंचतरनी तक, ठीक है। गणेश टॉप से यात्रा रहेगी पंचतरनी तक पैदल की। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पैदल यात्रा, ठीक है। ओके जी, हर हर महादेव और हर हर महादेव भाई साहब। सो ये पीछे रहा हमारा गणेश टॉप, ठीक है, जो कि अभी पहुँचे हम लोग और टाइम अभी हो चुका है 1:30 बज चुका है। तो गणेश टॉप से अब आगे बढ़ते हैं पंचतरनी के लिए। पंचतरनी का रास्ता जो आपका पड़ेगा यात्रा का वो काफ़ी डाउन है, इतना चढ़ाई नहीं मिलेगी आपको, कहीं कहीं पे मिलेगी थोड़ा बहुत। दिखाता हूँ मैं आपको रास्ता पंचतरनी का, देख लीजिए आप। इस तरीके से रहने वाला है पंचतरनी तक का रास्ता। सो आप देख सकते हैं जितने भी आगे हैं सब घोड़े वाले हैं, सब घोड़े वाले गए हैं। बीच में कोई पैदल यात्री नहीं है अभी मेरे सिवा। और पीछे भी आप देखिए, आगे तक भी आप देखिए, अभी कोई नहीं है पैदल यात्री, क्योंकि जो गणेश टॉप की जो चढ़ाई है ना वो खंड खंड कर देती है शरीर को। और बहुत मुश्किल हो जाता है कि जब आप चंदनवाड़ी से ट्रैक स्टार्ट करते हैं और पूरा गणेश टॉप पार करना और फिर पहुंचना पंचतरनी या फिर पोषपत्री भंडारे तक बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। शेषनाग झील तक हम लोग इजीली पहुंच जाते हैं, उसमें भी थोड़ा बहुत चढ़ाई मिलती है, बट उसके बाद जो चढ़ाई होती है ना गणेश टॉप की तो वो थोड़ा थकाने वाली हो जाती है। तो इसलिए कई बार ना चाहते हुए भी आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए भी आपको कई बार सिर्फ गणेश टॉप के लिए घोड़ा करना पड़ेगा। और
एक बात मैं बताना आपको भूल गया कि लास्ट ईयर जब मैं आया था तो यहाँ पे जो थी कंप्लीट बर्फ़ थी। बर्फ़ के ऊपर हम चले थे, यात्री लोग बर्फ़ के साथ खेल भी रहे थे। तो एनडीआरएफ की टीम लगी थी, बाकायदा रस्सियाँ लगा रखी थी, उससे हम लोग पार कर रहे थे। बट इस साल बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं है। आप देख सकते हैं पूरा सूखा पड़ा हुआ है। एटलीस्ट यहाँ तक कि जो पहाड़ों पे भी अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल बहुत थोड़ी थोड़ी बर्फ़ है। तो पता नहीं क्यों इस बार ऐसा हुआ है, जबकि कश्मीर में बर्फ़ तो बहुत पड़ी थी विंटर्स में, बट फ़िलहाल यहाँ देखने को हमें नहीं मिली। यही रीज़न है कि जो बाबा बर्फ़ानी हैं इतनी जल्दी अंतर्ध्यान हो रहे हैं। हर हर महादेव, जय हिंद सर। तो एटलीस्ट देखा जाए तो इन्हीं की वजह से ही हम लोग ये यात्रा कर पाते हैं, अदरवाइज़ तो ये पॉसिबल ही नहीं है यात्रा। बिना डर, बिना किसी इसके हम लोग बेखौफ ये यात्रा कर पाते हैं हर साल, सिर्फ अपनी इंडियन आर्मी की वजह से, एनडीआरएफ की टीम की वजह से। दिखने लगा है यहाँ से पशुपति भंडारा, और रास्ता आप देख ही सकते हैं। जैसा मैं बताया था आपको, गणेश स्टॉप से जो रास्ता है वो पूरा डाउन है, बिल्कुल डाउन आया हूँ अभी तक। ठीक है, कोई थकान नहीं, कोई कुछ नहीं, डाउन बहुत ईजीली आ जाता है बंदा। तो यही रास्ता है सामने, पीछे आप अगर देख रहे हैं, और पशुपति भंडारा पास ही है। अच्छे से थोड़ा भंडारा कर लेंगे, क्योंकि सुबह से मैंने कुछ बढ़िया से कुछ खाया पिया भी नहीं है, और अब मेरे पास अभी फ़िलहाल पानी भी नहीं है। तो ठीक है, करते हैं आगे, पहुंचते हैं पशुपति भंडारे की तरफ। तो जी फाइनली पशुपति भंडारे तक पहुंच चुका हूं। यह है अपना दिल्ली का फेमस पशुपति भंडारा, और अमरनाथ यात्रा पे लगने वाला सबसे बड़ा भंडारा। ये जाना जाता है पशुपति भंडारे के नाम से। हर हर महादेव। तो 2:45 का टाइम हो गया, अब चलने का टाइम आ गया यहाँ से पंचतरनी की तरफ। बाकी पशुपति भंडारा बहुत बड़ा भंडारा है। यहाँ आपको खाने से लेकर मेडिकल फैसिलिटी, रहने की फैसिलिटी आदि सारी जो फैसिलिटीज़ है वो आपको इस भंडारे में मिल जाती हैं। जो है पंचतरनी दिखने लगा है, यहाँ से सामने है पंचतरनी। बस कुछ ही देर में पहुँच जाएंगे। और कुछ लोग भक्त पहुँच रहे हैं पंचतरनी की तरफ। हर हर महादेव। सो भक्तों, आपको बता दूं कि गणेश टॉप से पूरा पंचतरनी तक कहीं भी चढ़ाई नहीं है, आपको पूरा डाउन ही उतरना है। ठीक है, 11 किलोमीटर करीब है गणेश टॉप से पंचतरनी, बट ये पूरा जो रास्ता है पूरा डाउन है। अभी तक मैं पूरा नीचे उतरा हूँ, मैंने कहीं भी चढ़ाई नहीं करी है। तो आप इजीली आराम से आ सकते हो गणेश टॉप से पंचतरनी तक पैदल। तो बहुत नज़दीक आ चुका हूँ पंचतरनी के। नज़ारा आप देख ही रहे हैं तब से पंचतरनी का, कितनी हरियाली है। एक बड़ा सा पहाड़, उसके नीचे पंचतरनी, तो अलग ही लेवल है अमरनाथ यात्रा का। तो जी सामने आ चुका है पंचतरनी का चेक पॉइंट। अब यहाँ पे लगते हैं लाइन में और चेक करवाएंगे बैग वगैरह, और आगे एंट्री करेंगे कैंप में। सो फाइनली पंचतरनी में एंटर कर गए हैं, चेक पोस्ट क्लियर हो गया है। आगे चलते हैं, टेंट वगैरह देखेंगे। आज यहाँ से आगे नहीं जा सकते, 2:30 बजे है जो बंद हो जाता है पंचतरनी का गेट। आगे गुफा के लिए नहीं जाने दिया जाता। अभी टाइम हो गया है 5:40, तो सही टाइम पे पहुँच गया हूँ मैं पंचतरनी। आराम से स्टे करेंगे अब। जय बोले की। सो कैंप वगैरह ढूंढ रहा था और काफ़ी थकान हो गई थी, तो अभी थोड़ा मुँह हाथ वगैरह धो के आया हूँ आगे से, थोड़ा फ्रेश फील कर रहा हूँ। और देन कैंप जो है वो ले लिया है, बेड वाला ही लिया है। और यहाँ का जो रेट है टेंट का पर बेड वो है 800। ठीक है, और आप नीचे अगर सोते हो तो वो है 700। तो दिखा देता हूँ किस तरीके का है कैंप। इस तरीके का पाएगा आपको, उसका भी टिकट उसको बोल दूंगा, टिकट 10 शेयर। ठीक है, तो बेड लगे हुए हैं इसमें, और वही सेम सिस्टम जो हमने वहाँ देखा था अपना पहलगाम बेस कैंप में। ठीक है, कल आगे बढ़ेंगे 4:30 बजे करीब गुफा के लिए, दर्शन के लिए। हर हर महादेव। जय बोले की। तो अभी लाइन में लग चुके हैं हम लोग पंचतरनी में, जो जहाँ से एंट्री होती है। टाइम हो गया है अभी 4:30 का। चेकिंग वगैरह हो चुकी है, और 4:30 बजे हम लोगों ने एग्ज़िट कर दिया है पंचतरनी बेस कैंप।
और अपने साथ मिला देता हूँ आपको उमेश जी को। जय बोलेगी। उमेश जी के साथ मेरी तीसरी यात्रा है, ये मेरे को यहाँ पंचतरनी में मिल गए थे। ठीक है, तो फिर स्टार्ट कर दिया यहाँ से 4:30 बजे, बढ़ते हैं आगे। आज दर्शन करेंगे बाबा बर्फानी के। हर हर महादेव। तो जी यहाँ से आपकी गुफा तक की जो है चढ़ाई, संगम टॉप की चढ़ाई जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा अंधेरे में, बट यहाँ से पूरी ऊपर जो है चढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है। तो ठीक है, चलते हैं धीरे धीरे। सुबह अगर ठंड का अपडेट अगर आपको दूँ, ठंड की बात करूँ तो ठंड अभी बिल्कुल भी नहीं है यार। सिर्फ आधा किलोमीटर चढ़ाऊँ, जैकेट पहनी थी सुबह, उतार दी। मैंने नहीं, बहुत सारे लोगों ने उतार दी, क्योंकि ठंड नहीं है बिल्कुल भी यहाँ पे, बहुत गर्मी है। तो रास्ता है पंचतरनी से आगे वाला, वो रास्ता सेम एक ही है, घोड़े वालों के लिए भी और चलने वालों के लिए भी। तो घोड़ों के साथ साथ आपको चलना पड़ेगा। तो एक मास्क अपने साथ ज़रूर रख लीजिए। अभी धूल नहीं उठ रही, बट जैसे धूप आएगी ये मिट्टी सूखेगी और फिर आपको बहुत धूल फेस करनी पड़ेगी। तो यार 1-2 किलोमीटर की चढ़ाई करके अभी रास्ता मिला है प्लेन। 5:30 करीब 1 घंटा हो गया हमें चलते हुए, जला हो चुका है। तो जी पहुँच चुके हैं हम लोग संगम टॉप पे। और संगम टॉप से आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, वहाँ पे है काली मंदिर और ये है बालटाल का रास्ता। तो यहाँ से जो लोग आ रहे हैं, ये है बालटाल के रास्ते लोग आ रहे हैं, और वहीं पे काली मंदिर है। तो हम जाते हुए दर्शन करेंगे। बाकी अभी हम आगे बढ़ते हैं गुफा की तरफ। तो बस थोड़ी सी चढ़ाई के बाद आपको पहले दर्शन होते हैं बाबा बर्फानी के, यहाँ से इस पॉइंट से। तो बस अब तो सीधा सीधा रास्ता है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब तो रास्ता ऐसे ही कट जाना है, क्योंकि सामने आपको गुफा दिखती रहेगी और आप उसके पास पहुंचते रहेंगे। तो बस और क्या चाहिए आपको यार, गुफा तक पहुंच गए हैं। हर हर महादेव। तो स्वागत है आपका बाबा बर्फानी की नगरी में, अमरनाथ गुफा में। हर हर महादेव। तो इस तरीके से ये पहलगाम के रूट से जो है आगे भाग जा रहे हैं, उधर बालटाल के रूट से है। सो बात करें पंचतरनी से अमरनाथ गुफा तक की, तो करीब 6 किलोमीटर का ये यात्रा रहती है पंचतरनी से गुफा तक, जिसमें 3 किलोमीटर की आपको चढ़ाई मिलती है संगम टॉप तक। उसके आगे का रास्ता बिल्कुल प्लेन है, आप आराम से इजीली गुफा तक पहुंच सकते हैं। सो इस बार आपको गुफा के पास ही जो है वो गर्म पानी की सुविधा मिलेगी, स्नान की सुविधा। देख लीजिए, सही भक्त यहाँ पे स्नान वगैरह कर रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ठंड आपको मिलेगी, बट इतनी नहीं है कि आपको जैकेट पहननी पड़े। हल्की हल्की कई बार हवा चल रही है, बाकी सब ठीक है, गर्मी है, ऐसा कुछ नहीं है। धूप अगर आप देखें तो धूप भी आ चुकी है आगे, तो बस कुछ ही देर में गुफा तक भी धूप पहुँच जाएगी। चाय वगैरह पी के हम बढ़ रहे हैं आगे गुफा की तरफ। तो अभी देखिए यहाँ पे ना लॉकर रूम है, यहाँ पे एक लॉकर रूम है, और मैंने सुना कि आगे भी एक लॉकर रूम है। तो लॉकर रूम में क्या है कि अभी देखिए अब इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। मैंने और उमेश जी ने डिसाइड किया है कि यार एक काम करते हैं, वो पहले दर्शन कराएंगे, तब तक मैं बैग देख लूँगा, फिर मैं चला जाऊँगा, तो वो बैग के पास बैठ जाएंगे। तो ये मेरे हिसाब से ज़्यादा ईजी रहेगा, तो ऐसा कर लेते हैं। सो जी ये है आपका गेट जो फाइनल, जहाँ से आपको जाने दिया जाएगा गुफा के दर्शन करने के लिए। बैग वगैरह, मोबाइल वगैरह, कैमरा वगैरह कुछ नहीं ले जा सकते आप, सिर्फ खाली हाथ जाना पड़ेगा आपको। पर्स वगैरह, पैसे वगैरह अपने साथ ले जा सकते हैं। तब तक हम लोग यहाँ से थोड़ा वीडियोस वगैरह बना लेते हैं। ये है गुफा, अमरनाथ गुफा। जय बाबा बर्फानी। और जो भक्त हैं, अभी जो है सुबह का अभी 7 बजे का टाइम है, तो रश अभी कम ही है, ठीक है, क्योंकि बालटाल वालों को भी टाइम लगता है यहाँ पहुँचने में। बाकी पहलगाम वाले तो पहुँच ही रहे हैं 7 बजे तक, जो चंदनवाड़ी पे थे। यार ये देखो, ये उमेश जी दोबारा आ चुके हैं यहाँ पे, एयरबड्स इनके रह गए थे। तो मतलब कोई भी किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप ऊपर नहीं ले जा सकते। तो यार चलते हैं बाबा बर्फानी के दर्शन करके आते हैं जल्दी से। हर हर महादेव। तो वहाँ से चेकिंग पॉइंट
जय बोले कि सिर्फ मुझे लगता है कि 20-1 मिनट में मैंने बाबा बर्फानी के दर्शन कर लिए हैं। और सुबह सुबह के टाइम में जो है वो बहुत कम भीड़ होती है और बड़े अच्छे दर्शन होते हैं। मतलब आपको एक खुले दर्शन जिसे कहा जाता है वो होती है, कोई धक्का मुक्की नहीं होती है, बड़े आराम से आपको आगे भेजा जाता है। तो अच्छे दर्शन कर सकते हैं आप सुबह के टाइम में। मतलब मैं कहूँ तो 8 बजे से पहले पहले, जैसे कि आप देख रहे हैं अभी 8 बजे का टाइम हो गया है और रश देखिए आप किस तरीके से बढ़ चुका है अभी। तो इससे पहले का जो मैंने आपको दिखाई थी वीडियोस जो 7 ऐसे बजे की थी जब उमेश जी गए हुए थे तो भीड़ नहीं थी। अभी आप देख सकते हैं कि गेट के पास भी नहीं जाने दे रहे हैं, इतनी भीड़ हो गई है इस वजह से। तो फोटोग्राफी वगैरह भी नहीं करने दे रहे हैं। बाकी सब बढ़िया से दर्शन हो गए और चलते हैं आगे भंडारे की तरफ। भंडारा खा करके फिर हम लोग वापस बढ़ेंगे बालटाल की तरफ। तो अगर आप ये देखें ये प्रसाद जो है ये आपको ऊपर ही मिल जाएगा। प्रसाद 100 रुपये का भी है और 500 का भी है, ठीक है। तो इस बार प्रसाद और गर्म पानी ये 2 फैसिलिटी इस बार आपको मिलेंगी अमरनाथ यात्रा पे। अदरवाइज़ पहले ये नहीं थी, प्रसाद भी बंद किया हुआ था। तो अभी भी गुफा के दर्शन हो रहे हैं। यहाँ से थोड़ा और आगे आ चुका हूँ, दर्शन अभी भी हो रहे हैं, दर्शन कर सकते हैं आप। पीछे गुफा दिखाई दे रही है अभी क्लियर। धूप बहुत तेज़ हो चुकी है, 9 बज चुके हैं और यहाँ से हमने लास्ट दर्शन किए गुफा के। बस अब ये पॉइंट आ चुका है यहाँ से आपको फिर आगे बाबा बर्फानी के दर्शन नहीं हो पाएंगे गुफा के। तो अंतिम दर्शन बाबा बर्फानी के इस साल के मेरे। बाकी अभी यात्रा चलती रहेगी अभी कुछ 22-25 दिन तक। और पहले जत्थे में इस बार दर्शन किए थे मैंने। हर हर महादेव। तो गाइस मैं आपको एक अपडेट देना भूल गया सिम का। जो सिम है यहाँ पे बहुत बढ़िया काम कर रही है। चाहे एयरटेल की सिम ले लो, यात्री सिम की बात कर रहा हूँ, चाहे एयरटेल की सिम ले लो या जियो की सिम ले लो, बहुत बढ़िया काम कर रही है भाई। इतना वीडियो कॉलिंग में इतनी परफेक्ट वीडियो कॉल आ रही है कि आप पूछो मत। इतना तो दिल्ली में भी काम नहीं करती है वीडियो कॉलिंग में। जय बोलेगी। और रास्ते में देखिए धूल भी इतनी उड़ेगी तो इसलिए फेस मास्क वगैरह भी ज़रूरी है आपको, ठीक है। आगे से भी घोड़ा है और पीछे से भी घोड़े आ रहे हैं। तो बालटाल के रूट में तो ऐसा लगता है कि जो मोस्टली यात्री हैं वो घोड़े से ही प्रेफर करते हैं इस चढ़ाई को कंप्लीट करने का, क्योंकि पैदल तो काफ़ी हार्ड हो जाती है चढ़ाई। धूल बहुत उड़ रही है, देखो कितनी धूल उड़ रही है इस रास्ते पे। बालटाल के रास्ते बहुत धूल मिलेगी आपको। तो बालटाल रूट पे आप चाहे चढ़ रहे हो चाहे उतर रहे हो, बिना मास्क के आप यात्रा नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत धूल मिट्टी है यार, बहुत धूल उड़ रही है। घोड़े चल रहे हैं, बहुत धूल है, पूरा मतलब पैक होकर आपको चलना पड़ेगा। मैंने खुद ये रुमाल जो है बांध ली है क्योंकि ज़्यादा ही हो गया था, बहुत धूल मिट्टी है। देखिए ऑलमोस्ट सब ने ही मास्क लगा रखा है। ये अपना मुंह जो है वो कवर कर रखा है धूल से बचने के लिए। नीचे देखिए आप कितनी धूल है और ये धीरे धीरे धूल उड़ रही है। इस तरीके का रास्ता है बालटाल का। अगर मैं कंपेयर करूं बालटाल के रास्ते को और पहलगाम से, तो यार मुझे तो पहलगाम का रास्ता मच बेटर लगा। एक्चुअली आप क्या ना आराम से यात्रा कर सकते हो आप बिना धूल मिट्टी के। थी धूल मिट्टी वहाँ भी, लेकिन इतनी नहीं थी जितनी इस ट्रैक पे है। तो ये 14 किलोमीटर का ट्रैक थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मास्क के साथ करना। देख लीजिए कितनी धूल है इस ट्रैक पे। इस रास्ते का मैं आपको डिसएडवांटेज बता देता हूँ उतरते टाइम। अब क्या है ना, जो तलवे हैं उनमें दर्द होने लगा है बहुत तेज़, और कहीं कहीं आपको ना घुटनों में भी आपको फ़र्क महसूस होएगा। हल्का हल्का घुटनों में भी आपके दर्द हो सकता है इस ट्रैक में, क्योंकि डाउन ट्रैक है काफ़ी, तो काफ़ी बॉडी को फोर्स लगता है, एकदम डाउन में आ रही होती है बॉडी। तो तलवों में तो 100% है कि मुझे दर्द हर किसी के होता ही होगा, क्योंकि मैं भी अपना महसूस कर रहा हूँ, मेरे तलवों में दर्द हो रहा है। और अभी बहुत सारा ट्रैक बचा हुआ है, देखते हैं क्या हालत होती है पैरों की। बाकी बाबा बर्फानी की कृपा है। हर हर महादेव। फाइनली बालटाल का ट्रैक जो है वो कंप्लीट होने वाला है। पीछे आप ये देख रहे हैं ये है डोमेल। यहाँ से अभी आगे कुछ दूर 3-1 किलोमीटर और आगे है हमारा बालटाल, और वो नीचे जहाँ सड़क देख रहे हैं आप, बस वहीं जाना है हमने। वहाँ से वो भक्त लोग एंट्री कर रहे हैं, उधर से वहीं पहुँचते हैं। फाइनली अमरनाथ यात्रा जो है हमने कंप्लीट कर ली। हम पहुँच गए हैं अभी डोमेल, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो है कि यात्री से ये जो कार्ड है आपका RFID कार्ड,
ये ले लिया जाता है। ठीक है, तो भाई ये कार्ड जो कि कीमत से नहीं किस्मत से मिलता है, तो जय बाबा बर्फानी इस कार्ड को यहीं पे देना है डोमेल पे, और इसके बाद हम पहुंचेंगे बालटाल तक। तो हर हर महादेव, जय भोले शंकर की। देते हैं भाई ने कार्ड। ये यात्रा कार्ड इनको वापस लौटाते हुए जय बाबा भोले की। ठीक है, तो कार्ड चला गया आपका, अमरनाथ यात्रा पूरी हुई, जय बाबा बर्फानी। तो अभी 3 किलोमीटर जो है वो बालटाल तक पैदल ही जाना पड़ेगा, और ये था अपना डोमेल। सो यार डोमेल गेट से भी जो है वो पार कर लिया हमने, यहाँ तक आ चुके हैं। जूते वगैरह क्लीन कराएंगे, और बालटाल के रूट से जो है मैं आपको बता देता हूँ हालत कैसी हो गई है। पहले बैग की हालत देखो, बैग किस तरीके से हो गया है, पूरा धूल से भरा हुआ है, और साथ ही आप जूते देखो, और अब फेस वेस सब कुछ मतलब धूल से भी पक्का पूरी तरह भरा हुआ है। तो बालटाल बेस कैंप है मेरे पीछे, और करीब 3 किलोमीटर चल के आना पड़ता है आपको, जो चेक पॉइंट था वहाँ से पूरा बालटाल बेस कैंप तक। तो बस थोड़ा सा और रह गया है, पहुँचते हैं बालटाल बेस कैंप। देखते हैं सबसे पहले बस का क्या रहता है, फिर करेंगे टेंट, और आज स्टे यहीं रहेगा। नीचे मेरे पीछे है पूरी पार्किंग वगैरह, और यहीं पे देखिए टिकट बुक कराने की भी काफ़ी भीड़ है। तो अभी जो बस वगैरह टैक्सी वगैरह के लिए चल रहा है काफ़ी भीड़ है, और वो पूरा पार्किंग एरिया है। ठीक है, बट मैं अभी देखने जा रहा हूँ बस कॉनवे वाली बस, क्योंकि जो कॉनवे की बस होती है वो सबसे बढ़िया रहती है। तो उस बस को देखने जा रहे हैं कि उसकी बुकिंग कहाँ से होती है। हमें जो कॉनवे वाली बस का जो होता है बस बूथ जहाँ से बुकिंग होती है वो मिल गया है, क्योंकि 2 साल मैंने यात्रा करी, मेरे को कभी नहीं मिला है बूथ, तो इस बार मिल गया है और प्रॉपर बनाया गया है ये बूथ। ठीक है, ये आपका जो ये मेन पार्किंग जो प्राइवेट पार्किंग है उससे थोड़ा सा और आगे आना है आपको, और ये देखिए आप ये है बूथ आपका। सो जो टिकट है वो मैंने ले ली है, अभी इस तरीके की टिकट है। और बात करें इसकी, अभी ये जो टिकट पड़ी है ये 653 रुपये करीब की पड़ी है। ठीक है, 653 रुपये करीब की पड़ी है एक टिकट, नॉन AC है, AC अवेलेबल नहीं है इसमें, है ना। तो ठीक है यार, सबसे मेन काम था हमारा टिकट लेने का, जो कि हो गया है, और अब हम लेंगे टेंट जिसमें आज का स्टे रहेगा हमारा। तो चले फिर उमेश जी, बिल्कुल सर। तो चलते हैं। और सुबह 3 बजे करीब बस चलेगी, और जम्मू तक की बस है, तो सुबह चलेगी 3 बजे। जो बेस कैंप है उसमें थोड़ा सा अंदर आके ही कैंप ले लिया हमने, अभी टेंट ले लिया है, और टेंट में आपको दिखा देता हूँ किस तरीके का है। वही इस तरीके का टेंट है, उमेश जी ने तो जमा लिया है बेड पे अपना सिंहासन, जय बोलेगी, और सामने वो टेंट, मतलब ये 1 2 3 4 5 6 बेड लगे हुए इसमें। तो हम दोनों ने ये वाले ले लिया है बेड। ठीक है, और इसका जो रेंट है वो बता देता हूँ आपको, इसका 500 रुपये का है बेड वाले का। ठीक है, बाकी गवर्नमेंट रेट इसका 750 है, बट अभी थोड़ा मतलब बात करके तो इनने 500 रुपये का दे दिया है। तो ठीक है, बाकी और आपको दिखा देता हूँ। एक्चुअली इसके अंदर आप आते हो ना, तो आपको ना पर्सनल वॉशरूम कह रहे हैं कि 3 टेंटों का पर्सनल वॉशरूम भी है। तो ये है पर्सनल वॉशरूम इनका यहाँ पे, और साथ ही जो नहाने के लिए है वो भी अवेलेबिलिटी है यहाँ पे। 50 रुपये बाल्टी है गर्म पानी की, आप नहा सकते हो, और वो बाल्टी आपको इस तरीके से यहाँ पे मिल जाएगी अभी। तो अभी हमको नहाना ही है, क्योंकि थक गए यार, बहुत धूल मिट्टी भर गई है पूरे शरीर में, तो नहाएंगे। यहीं से लेंगे गर्म पानी। और कैंपिंग तो आप देख सकते हो यार, कैंप की बालटाल में भाई साहब 1% कमी नहीं है, बहुत ही कैंप है, बहुत सारे कैंप है। ये देख सकते हो कितने कैंप है, पूरे कैंप ही कैंप फैले हुए हैं यहाँ। ठीक है, इस पूरी लोकेशन को आप देख लो, पूरे कैंप फैले हुए, और इतने लोग तो ऑलरेडी यहाँ पे रह भी रहे हैं। तो यार अभी टाइम हो रहा है 8 बज रहे हैं, और मैं हूँ बालटाल में, तो जैसा कि आपको पता ही है। और अभी निकला हूँ मैं भंडारे के लिए। तो आप भीड़ देखिए यार, बालटाल में ऐसा लग रहा है जैसे मेला लगा हुआ है किसी तरह का। आप भीड़ देखिए, पीछे देखिए और आगे देखिए, पूरा मेला लगा हुआ है, इतनी भीड़। जय बोलेगी। तो 4 बजे करीब बस में बैठ गए थे हम बालटाल से, बट अभी हो गया है टाइम 5:30। चेकिंग वगैरह चल रही है, तो अभी गाड़ियाँ आगे बढ़ी नहीं है, सारी बसें खड़ी हैं। आप देख सकते हैं कॉन्वे किस तरह की होती है पूरी, वहाँ से पूरी जो है बसेस खड़ी हैं। और वहाँ देखिए वो है बालटाल उधर पीछे, और वहाँ से लेके पूरी यहाँ तक जो है बसें खड़ी हैं। फाइनली पहुँच चुका हूँ जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पे, और करीब 11 से 12 घंटे हमको लगे हैं यहाँ पहुँचने में अपना बालटाल से।
ठीक है, तो अभी टाइम हो चुका है करीब, टाइम हो गया है अभी 5:30। सो अभी ट्रेन है मेरी तो 10 बजे की, तो अभी यहीं वेट करूँगा। तो अमरनाथ यात्रा जो है हमारी यहीं पे समाप्त होती है और बहुत अच्छी यात्रा रही हमारी। प्लस अगर आप सिक्योरिटी की बात करें, फैसिलिटीज़ इसकी बात करें तो बहुत ही बढ़िया थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी इस बार। ठीक है, पूरी यहाँ से लेके बालटाल और पहलगाम तक जो है पूरी आर्मी हमारी जो थी फैली हुई थी। प्लस श्राइन बोर्ड और सरकार द्वारा बहुत ही अच्छे जो है जो अरेंजमेंट थे वो बहुत बढ़िया करे गए थे इस अमरनाथ यात्रा में। तो यार कैसी लगी आपको मेरी अमरनाथ यात्रा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले किसी यात्रा में, तब तक के लिए हर हर महादेव।